हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस से रिलेटेड 80 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया कि 18 तथा 48 का 18 और 40 का आपने महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है एचपीयू बीएड एंट्रांस में। अब एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डिवीज़न मेथड और एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखना है, इनको हम थोड़ा दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जो आपको ईजी लगे आप उस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 18 और 48 का अपने एचसीएफ निकालना है। इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। 2 9 ज़ा 18 हो गया, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। उसी तरह 48 का जो आपका प्राइम एलसीएम लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और इसके बाद आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 आ गया ये, और 2 3 ज़ा 6, और 3 से ये चला जाएगा। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया, इसके फैक्टर निकाल लिए, एलसीएम ले लिया 18 और 48 का। अब देखना है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। 18 के जो फैक्टर आ गए, क्या क्या आ गए, 18 के जो फैक्टर आ गए हमारे पास, वो आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये तो 18 के फैक्टर आ गए। उसी तरह 48 के जो फैक्टर आ गए मेरे पास, वो आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने ध्यान देना है, ये तो 48 के फैक्टर आ गए और एक हमारे पास 18 के आ गए। ये तो फैक्टर आ गया। अब इसमें आपने देखना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिखते हैं, इनमें देखना है आपने कॉमन दोनों में क्या क्या आ रहा है। 2 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक 2 आ गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद इसमें 3, इसके बाद 3 3 जो है, 3 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद 1 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 जो कॉमन आया वो मैंने बाहर निकाल लिया। उसी तरह 3 जो आया मेरे पास, 3 भी कॉमन निकाल लिया, और 1 भी कॉमन आ गया। अब जो कॉमन हम लेते हैं दोनों में, वो हमने उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो 6 जो आया वो आपका 18 और 48 का एचसीएफ आ गया। तो ये तो हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अब हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले आपने स्टेप याद रखने हैं, 18 और 48 का हमने एचसीएफ लेना है। क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने उसका एलसीएम लिया। उसके बाद उसके फैक्टर लिख लिए हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना होता है कि इन दोनों के फैक्टर में क्या क्या कॉमन आ रहा है। जैसे 2 इसमें कॉमन आ गया, 2 हमने बाहर निकाल लिया। 3 कॉमन आ गया, 3 भी हमने बाहर निकाल लिया। 1 कॉमन आया, 1 भी हमने बाहर निकाल लिया। तो इसका जो एचसीएफ होगा 18 और 48 का, वो 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 जो है वो एचसीएफ आ जाएगा 18 और 48 का। तो डिवीज़न मेथड से भी एचसीएफ सेम ही आएगा। अब डिवीज़न मेथड से भी कर लेते हैं। तो डिवीज़न मेथड में 18 और 48 का हमने एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 48 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, ये बचा आपका 12 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर 12 बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका डिवाइज़र है 18 है, अब रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे। 18 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। 12 1 ज़ा 12, बचा कितना, 6 बचा। अब जो रिमाइंडर बचा, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, इस वाले डिवाइज़र को। तो 12 आ गया ये, 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। और एचसीएफ क्या होगा, जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये डिवीज़न मेथड से हमने क्या एचसीएफ निकाला किसका, 18 और 48 का। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाला। ये अब आपको लग गया होगा पता, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिवीज़न मेथड से तो जल्दी निकलता है। ये तो है कि मतलब इससे जल्दी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप
जल्दी निकालना है, तो इससे डिवीज़न मेथड जो है वो फास्ट है, ये भी आपने याद रखना है। तो एचसीएफ दोनों का सेम ही आएगा। अब आपने देखना है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ठीक रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीज़न मेथड। एचसीएफ आपका सेम ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं का, जो हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं का महत्व समवर्तक निकालने के लिए सर्वप्रथम लघुत्तम समवर्तक की तरह ही पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं और निकले एचसीएफ में दशमलव सबसे अधिक संख्या के बराबर दशमलव दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ जो हम निकालते हैं डेसिमल में वो कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसमें बोला गया कि 1.6 0.32 1.6 0.32 और 0.064, इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने एचसीएफ निकालना है। अब देखते हैं कि इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए सर्वप्रथम एलसीएम की तरह ही पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं और निकले एचसीएफ में दशमलव सबसे अधिक संख्या के बराबर दाहिने से बाएं की ओर लगा देते हैं। इसमें देखना है आपने कि किस संख्या में जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट के बाद है, सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद कहाँ पर है, तो ये 0.064 के बाद है। तो आपने करना क्या है, इसका जो एचसीएफ निकालना है वो बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे 16 के फैक्टर निकाल लिए, 32 के फैक्टर निकाल लिए और 64 के निकाल लिए। और जो आपका एचसीएफ आएगा लास्ट में, जो एचसीएफ आएगा वो आपने डेसिमल कैसे लगाना है, आपने देखना है कि किस नंबर में डेसिमल जो है वो सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद है, सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद किस नंबर में है, तो वो आपका 0.064 बाद है। तो जो आपका जो आपका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा उसमें आपने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपने सॉल्व कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, आपने डेसिमल में जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोलेंगे तो आपने सिंपल उनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि किस नंबर में जो डेसिमल है वो सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद है। तो बस आंसर में जो आपका एचसीएफ आएगा उसमें आपने सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद जो डेसिमल होगा वो आपने आंसर में डिजिट लगा देनी है, तो वो आपका आंसर होगा। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भिन्नों का जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। तो एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि 2/7 और 6/11 का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक एलसीएम या एचसीएफ से रिलेटेड पिछली 2017 या 18 में तो 1-2 क्वेश्चन पूछे ही गए थे। तो 2/7 और 6/11 का जो आपने एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है। मान लो क्वेश्चन में बोला कि आपने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जो चीज़ आपने निकालनी है वो ऊपर आएगी। जैसे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में आएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपने याद रखना है। ये एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जो चीज़ निकालनी है, एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला होता कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अगर बोला होता तो एलसीएम आपका क्या आ जाता, एलसीएम अगर बोला होता तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आ जाता, ऊपर एलसीएम ही आएगा। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर ही आएगी, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2/7 और 6/11 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 2 और 6 का। 2 और 6 का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2 3 ज़ा 6, 1 आ गया। अब देखना है कॉमन क्या क्या है इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है। एचसीएफ तो आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह अब एलसीएम निकाल लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों प्राइम नंबर है। 7 1 ज़ा 7, 11 वैसे ही आ गया, 11 1 ज़ा 11। तो इसका जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 7 इंटू 11 आ गया। 77 जो है वो आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हमने तो 2 निकाल लिया। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन में ही हमने एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का हमने निकाल लिया
एचसीएफ निकाल लिया, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो 2/77 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो आपको लग गया होगा पता कि फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर यही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर बोला होता कि आपने क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आपने याद रखना है, जब बोला होगा एलसीएम फ्रैक्शन तो न्यूमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का आपने एचसीएफ लेना है। इस क्वेश्चन में था एचसीएफ बोला था, तो आपने एचसीएफ लिया न्यूमिनेटर का, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और हर का, डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लिया। ये भी आपने याद रखना है। जो चीज़ बोली होगी कि एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ ऊपर आएगा और एलसीएम नीचे आएगा। अगर एलसीएम बोला होगा तो एलसीएम ऊपर आएगा न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ नीचे आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछे ही जाते हैं कि फ्रैक्शन में आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले में बोला कि अभाज्य संख्याओं का जो महत्व समवर्तक होता है वो 1 होता है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपने नोट कर लेना है। प्राइम नंबर्स एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 25 हैं। ये भी आपने याद रखना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक एक तो वो खुद और एक 1। तो वो दो ही उनके फैक्टर होते हैं। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। एक बात आपने और याद रखनी है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड हैं, विषम हैं, और सिर्फ 2 ही है एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगले की पॉइंट में बोला गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समवर्तक उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। ये भी आपने याद रखना है। दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या स्वयं एचसीएफ होगी। तो ये भी आपने याद रखना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो है उन संख्याओं से छोटी संख्या नहीं हो सकती है। 2 या 2 से अधिक नंबर्स जो होंगे उनका जो एलसीएम होगा वो उन संख्याओं से छोटी संख्या नहीं हो सकती है। ये भी आपने याद रखना है। दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या स्वयं ही एलसीएम होती है। उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली संख्या जैसे मान लो एचसीएफ आपके पास दिया है, एचसीएफ दिया है 3, एलसीएम दिया है 8। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये आपने याद रखनी है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि प्रोडक्ट होता है गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक इक्वल होता है। मान लो मेरे पास एचसीएफ जो है, एचसीएफ दिया है 2 दिया है, एलसीएम दिया है 5 दिया है। एचसीएफ 2 दिया है, एलसीएम 5 दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या मेरे पास दी है, पहली संख्या दी है 2 दी है, और दूसरी संख्या दी है मेरे पास, वो हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरी संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसको मैंने मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है 2 इंटू एक्स आ गया, वो किसके इक्वल है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 2 इंटू 5 है। अब आपने ध्यान देना है कैसे करेंगे इसको। अब 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो आपका किसके इक्वल होता है, वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स जो आ जाएगा वो आपका 2x आ जाएगा, और 2 इंटू 5 10 आ गया, ठीक है। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसमें जो x है वो दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, x जो है 2 जो है वो x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो दूसरी तरफ ये क्या करेगा, दूसरी तरफ ये 10 को डिवाइड करेगा। तो x जो आ गया वो आपका 10/2 आ गया। तो 2 5 ज़ा 10, तो जो दूसरा नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दूसरी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, वो मेरे पास 5 आ गई। तो ये आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ से आपको कभी एग्ज़ाम में
मान लो एचसीएफ दिया होगा या फिर एलसीएम दिया होगा, तो वहाँ से आप एचसीएफ या एलसीएम या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर या फिर सेकंड नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ शर्ट कॉस्ट ₹420 एंड ट्राउज़र कॉस्ट ₹630, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स एंड 8 ट्राउज़र्स। तो एक कमीज की जो कीमत है वो 420 रुपये है और एक पजामे की जो कीमत है वो 630 रुपये है। तो 8 कमीज़ों और 8 पजामों का कुल मूल्य कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब एक शर्ट की जो कॉस्ट है, वन शर्ट जो है वो कितने रुपीज़ की है, वन शर्ट जो है वो आपकी 420 रुपीज़ की है। और वन ट्राउज़र जो है वो कितना का है, वन ट्राउज़र जो है वो आपका ₹630 का है। कितने का है, वन शर्ट आपकी 420 रुपीज़ की आ गई और वन ट्राउज़र जो है वो ₹630 का आ गया। अब क्वेश्चन में बोला कि 8 कमीज़ों और 8 पजामों की कुल मूल्य कितना होगा। अब वन शर्ट जो है वो 420 की है और वन ट्राउज़र जो है वो ₹630 का है। तो 8 कमीज़ों और 8 पजामों की अपना मूल्य निकालना है, तो 420 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, 8 0 8 टू ज़ 16 1 और आ गया 8 4 ज़ 30 और 3360 जो है वो ये आ गया आपका किसका प्राइस आ गया, 8 शर्ट्स का। 8 शर्ट्स का आपका प्राइस कितना आ गया, ₹3360। उसी तरह ट्राउज़र जो है, वन ट्राउज़र कितने रुपीज़ का है, 630 का है। 8 ट्राउज़र कितने के आएंगे, 80 8 3 ज़ा 24 2 आ गया, 8 6 ज़ा 48 48 प्लस 2 5040 जो आ गया वो आपका 8 ट्राउज़र का प्राइस आ गया। अब वो टोटल प्राइस बोला है तो टोटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 और 4 आ गया आपका 10, 1 कैरी 8 और ये आ गया 8400। ये आपका टोटल प्राइस किसका आ गया, 8 शर्ट्स और 8 ट्राउज़र का। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि रवि हैड गोन टू बाजार विद ₹600, ही स्पेंड 30% ऑफ इट, विद हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट। तो रवि 600 रुपये लेकर बाजार जाता है, इसने उसका 30% जो है वो खर्च कर दिया, उसके पास कितना धन शेष बचा। तो रवि के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 600 है। वे मार्केट किया, मार्केट में उसने 600 का 30% जो है, 600 का जो 30% है वो उसने खर्च कर दिया। अब आपने बताना है कि उसके पास कुल कितने पैसे बचे हैं। तो 600 का 30% कितना होगा, ये आपने याद रखना है। 600 का 30% जो होगा वो कितना होगा, 30/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 60 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो 180 जो है 600 में से उसने 180 रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए। अब क्वेश्चन में बोला कि उसके पास कितना धन शेष बचा है, तो टोटल उसके पास कितने पैसे थे, 600 थे। कितने थे, 600 रुपीज़ थे। खर्च उसने 30% कर दिया, 30% कितना आया हमारे पास, 180 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। तो आ जाएगा, ये कैरी दे दिया इसने, यहाँ पे 10 में से 8 माइनस हुआ 2 और 5 में से 1 420। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस लग गई थी। तो 420 जो होगा, 420 रुपीज़ जो है वो उसके पास बचे थे। तो आपने परसेंटेज निकालना तो समझ गए होंगे कि रवि के पास 600 रुपये था, उसने उसका 30% खर्च कर दिया, उसके पास कितने बचे, उसके पास ₹420 बचे। तो परसेंटेज से जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आपने 100 का 120 का आपने 60% निकाला है। ये आपने परसेंटेज सीख लेनी है कैसे निकालते हैं। 120 का जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि 60% ऑफ 120, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 60% ऑफ 120, तो आपने कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो, परसेंटेज का आपको पता है, परसेंटेज का क्या लग जाता है, 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसका, 120 का। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 जो आ गया, ये आपका 60% ऑफ किसका आ गया, 120 का। तो ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में बोला गया कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 356 सो दैट इज डिविजिबल बाई 6। 356 में से क्या घटाया जाए कि ये 6 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तब होगा जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड तब होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अब क्वेश्चन में बोला है कि 356 है, ठीक है। 356 जो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, यानी कि ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट को आपने क्या कर देना है? सम कर देना है, प्लस कर देना। 3 और 5 8, 8 और 6 14, ठीक है। तो 14 जो है वो तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें बोला गया कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो इसमें से मैं क्या माइनस करूँ? 14 में से मैं क्या माइनस करूँ कि वो 3 से डिविजिबल हो? तो 14 से मैं क्या कर दूँगा? 14 से 2 माइनस कर दूँगा तो 12 आ गया। 12 3 से 3 4 ज़ा 12। तो मैं इस 356 में से क्या माइनस करूँ कि वो 6 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि ये 6 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 4 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो किसी नंबर के 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाती हैं तो कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट की 3 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिविजिबल होती हैं तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सॉल्व किए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने करना क्या नहीं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 101% जो है वो फ्रैक्शन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, परसेंटेज से भी पूछा जाता है। तो आपने इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड 80+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।